दोस्तों हमारे चैनल दर्पण ज्ञान सागर में आप सभी का स्वागत है। तो सभी भाइयों को जय श्री राधे जय श्री कृष्णा। दोस्तों आज का प्रसंग बहुत ही मार्मिक एवं ज्ञानवर्धक है। दोस्तों आज का प्रसंग है कि अमीर कैसे बने। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आपसे एक अनुरोध है, यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है। देखिए दोस्तों, एक गरीब किसान को उसके एक मित्र ने कुछ बीज दिए और उसे बताया कि ये बीज बांस के पेड़ की उस प्रजाति के हैं जो चीन में पाए जाते हैं। इन पेड़ों की ऊंचाई लगभग 90 फीट तक होती है। दोस्तों किसान गरीब था। उस किसान ने वे बीज अपने मित्र से ले लिए और उन्हें अपने खेत में बो दिए। दोस्तों उसे आशा थी कि जिस दिन वे बांस के ऊंचे पेड़ बन जाएंगे तो उस दिन उन बांसों को बेचकर उसे अच्छी आमदनी होगी और उसका परिवार एक अच्छा जीवन जी पाएगा। दोस्तों वह उन बीजों को पानी देता, दिन भर उनकी देखभाल करता और रात में भगवान से प्रार्थना करता कि उसके सपने पूरे हो जाएं। दोस्तों उसे इन बीजों से 100% परिणाम मिले। वह हर रोज़ अपने खेत में जाकर के पानी देता। दोस्तों इस प्रकार वह किसान रोजाना अपने खेत में जाकर देखता कि बीज अंकुरित हुए हैं या नहीं, लेकिन उसे उनमें कोई भी परिवर्तन दिखाई नहीं पड़ता। दोस्तों इसी तरह एक वर्ष बीत गया, लेकिन उन बीजों से अंकुर नहीं फूटे। अब दोस्तों एक साल बीतने के बाद में वो किसान सोचता कि अन्य बीज तो सामान्यतः एक सप्ताह में अंकुरित हो जाते थे और कुछ महीनों में ही फसल आ जाती थी। उस फसल के द्वारा ही किसान के परिवार का भरण पोषण होता था। दोस्तों इस प्रकार किसान सोचा करता कि इस तरह आज तो उसका गुजारा चल सकता है, लेकिन उसके सपने पूरे नहीं हो सकते और नहीं उसका भविष्य संवर सकता है। अब दोस्तों बांस के पेड़ों की बदौलत वह अपने सुनहरे भविष्य के सपने देखने लगा, लेकिन समय बीतने के बाद भी वे बीज अंकुरित नहीं हुए और किसान को अपने सपने और आशाएं टूटती हुई नजर आने लगी। अब दोस्तों इस प्रकार उस किसान के मन में शंका उत्पन्न होने लगी कि कहीं वो बीज सड़ तो नहीं गए हैं। दोस्तों एक वर्ष और बीता, लेकिन बीज अंकुरित नहीं हुए। अब तो दोस्तों दूसरे किसान और गांव वाले उस किसान का मजाक उड़ाने लगे और कहने लगे, तुम बेकार के इन बीजों पर अपना समय और परिश्रम व्यर्थ गंवा रहे हो। सबके ताने सुनकर के किसान विचलित होने लगा। दोस्तों उस किसान के मन में यह भय सताने लगा कि कहीं सचमुच ही वह अपना समय और परिश्रम ऐसे कार्य में तो नहीं लगा रहा जिससे उसे कोई प्रतिफल मिलने वाला नहीं है। दोस्तों एक साल और बीत गया, लेकिन बीजों के अंकुरित होने के कोई चिन्ह दिखाई नहीं पड़े। लोगों ने किसान का मजाक उड़ाना जारी रखा, लेकिन किसान ने आंशिक भय के बाद भी अपने मन में छोटी सी आस बांध रखी थी। इसलिए उस किसान ने लोगों की बातों को दरकिनार करके उन बीजों की देखभाल करना जारी रखा। दोस्तों ऋतुएं बदलती गईं और किसान एक चमत्कार की उम्मीद में बीजों को रोज पानी देता रहा और उनकी देखभाल करता रहा, लेकिन 4 साल बीत जाने के बाद भी एक भी बीज अंकुरित नहीं हुआ, जिससे किसान की उम्मीदें थोड़ी और कम हो गईं, लेकिन फिर भी वह उन बीजों को पानी देता रहा। दोस्तों समय के साथ किसान की आशा कम होती चली जा रही थी, लेकिन भगवान पर उस किसान को अटल विश्वास था और उसका विश्वास था कि भगवान उसके परिश्रम का फल अवश्य देंगे। अब दोस्तों 5 वर्ष बीत जाने के बाद में वो किसान एक दिन रोजाना की तरह अपने खेत पर उन बीजों में जैसे ही पानी देने के लिए पहुंचा तो उसने खेत में क्या देखा कि बीज अंकुरित हो गए हैं। अब तो दोस्तों वो किसान खुशी के मारे चिल्लाने लगा। दोस्तों इस प्रकार उस किसान के चिल्लाने की आवाज़ सुनकर के सभी अपने घरों से बाहर निकल आए। उन्होंने देखा कि वह किसान अपने खेत के सामने खड़ा होकर खुशी से चिल्ला रहा है। दोस्तों पास जाकर देखा पर सभी गांव वालों की आंखें फटी की फटी रह गईं। किसान के खेत में बांस के बीज अंकुरित हो गए थे। दोस्तों किसान की खुशी की कोई सीमा नहीं थी। 5 साल बाद उसकी मेहनत सफल हुई। दोस्तों बांस के पेड़ इतनी तेजी से बढ़े कि 5 फीट, 10 फीट, 20 फीट, 50 फीट, 70 फीट, 80 फीट और 90 फीट। दोस्तों इस प्रकार 5 सालों से पड़ा किसान का खाली खेत मात्र 5 सप्ताह में 90 फीट बांस के पेड़ों से भर गया। दोस्तों वे बांस के पेड़ न केवल उसके परिवार का बल्कि उसकी कई पीढ़ियों का भरण पोषण करने वाले थे। दोस्तों वह किसान रह रह करके भगवान का धन्यवाद कर रहा था।
उसे यह भी समझ आ गया था कि जो सीख उसे मिली है वो अमूल्य है। दोस्तों, किसान ने सपनों का बीज बोने और उसे यथार्थ में परिणत करने के लिए रोज उसका पोषण और देखभाल करने की सीख मिल गई थी। अब दोस्तों, उस किसान ने लोगों की नकारात्मक बातों पर ध्यान न देने का पाठ भी पढ़ लिया था और परिश्रम करने का महत्व समझ लिया था। साथ ही भगवान पर उसका विश्वास और अटल हो गया था। दोस्तों, इस प्रकार किसान ने पूरे गांव के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत किया, जिसके बाद गांव के अन्य किसान भी अपने खेत में बांस का पेड़ उगाने लगे और धैर्य से हर दिन उसकी देखभाल करने लगे। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, यदि हमें अमीर बनना है, यदि हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है, यदि हमें जीवन में सफल होना है, यदि हमें अपना जीवन अच्छे से जीना है, तो हमें धैर्य रखना होगा, विश्वास करना होगा, परिश्रम करना होगा, तभी हम एक दिन अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। तो दोस्तों, ध्यान रखना, विद्वानों ने कहा भी है कि सफलता परिश्रम की कुंजी है। यदि आप सफल होना चाहते हैं तो आप धैर्य रखते हुए निस्वार्थ भाव से परिश्रम करें और विश्वास रखें, निश्चित ही आपको एक दिन सफलता मिलेगी। तो दोस्तों, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नए प्रसंग के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।